नमस्कार दोस्तों, नीलम एक बार फिर से मौजूद है अपनी कविताओं के गुलदस्ते के सहित। इस बार की कविताएं कुछ छोटी छोटी सी कविताएं मैंने चुनी हैं आपको सुनाने के लिए। परंतु कहते हैं ना कि कविता बड़ी होना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी बात सटीकता से कहे, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी अच्छी कविता में, वो चाहे फिर छोटी हो या बड़ी हो। तो आज मैं छोटी छोटी ही कविताएं आपको सुनाऊंगी। ये मेरे काव्य संकलन में हवा हो गई हूँ इसमें से है। और अब चूंकि काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, संदीप जी हेलो लिख रहे हैं, हेलो संदीप जी। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। जैसे कि मैं हर बार शुरुआत करती हूँ एक 4 लाइनर से, तो आपके सामने पेश है एक 4 लाइनर। स्याह आसमान में छाया नशा है, मौसम की भी हंसी कहकशा है। स्याह आसमान में छाया नशा है, मौसम की भी हंसी कहकशा है। सोच रही हूं कि खुमार दिशाओं का है या फिर मेरे ही जहन में खूबसूरत फजा है। सोच रही हूं कि खुमार दिशाओं का है या फिर मेरे जहन में ही खूबसूरत फजा है। अक्सर हमारे जहन में ही इतनी खूबसूरत फजा होती है कि हम उसे भूल जाते हैं और बाहर के मौसम की ओर देखते हैं, ताकते हैं। वैसे तो आज पुणे में जहाँ मैं हूँ वहाँ बाहर का मौसम भी अच्छा है, परंतु मेरे जहन में भी एक खूबसूरत मौसम है और इसी मौसम के बारे में बात करूँगी। हमारी पेज के एडमिन और बहुत अच्छी कवियत्री वहीदा हुसैन जी जुड़ गई हैं, रवि, योगेश, पुष्पा जी हेलो पुष्पा जी, राजू, विपिन, सोनू, देव, राजू, ओमकार, अजय जी, देव जी, शाहरुख जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो पहली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नई उम्मीद। आशाओं का लिए पैगाम होठों पर फैलाए मुस्कान, सूरज ने अपने पंख पसारे किया जग को सलाम। आशाओं का लिए पैगाम होठों पर फैलाए मुस्कान, सूरज ने अपने पंख पसारे किया जग को सलाम। ढक गई नाउमीदी नई उम्मीद के बादल में, नए दिन ने सारी निराशाओं को किया निष्काम। ढक गई नाउमीदी नई उम्मीद के बादल में, नए दिन ने सारी निराशाओं को किया निष्काम। सूरज की लचीली चाल में भरा था कुछ ऐसा खुमार, मेरे भी मन में जागने लगे कुछ खूबसूरत अरमान। सूरज की लचीली चाल में भरा था कुछ ऐसा खुमार कि मेरे भी मन में जागने लगे कुछ खूबसूरत अरमान। सूरज की आभा की रोशनी में था कुछ ऐसा गजब, मेरी भी आभा को दे गई वो खुशनुमा कोई पैगाम। सूरज की आभा की रोशनी में था कुछ ऐसा गजब, मेरी भी आभा को दे गई वो खुशनुमा कोई पैगाम। रूह मेरी भर गई स्फूर्ति और ताजगी के अनोखे रंगों से, खुशियों और ख्वाबों से भर गया मेरे दिल का मर्तबान। रूह मेरी भर गई स्फूर्ति और ताजगी के अनोखे रंगों से, खुशियों और ख्वाबों से भर गया मेरे दिलों का मर्तबान। दिन तो बस मेहमान है ढल ही जाएगा जल्द ही, जुम्बिश के रह जाएंगे कई दिनों तक कदमों के निशान। दिन तो बस मेहमान है ढल ही जाएगा जल्द ही, जुम्बिश के रह जाएंगे कई दिनों तक कदमों के निशान। तो ये कविता जो थी ये मैंने एक सुबह जब मैं उठी और सूरज को देखा तो उम्मीदी जो है मेरे मन में ऐसे भर गई कि मैंने ये छोटी सी कविता लिखी थी आज से कुछ 7-8 साल पहले। तो सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। उससे पहले मैं देख रही हूँ कि अंजलि जी कह रही हैं गुड इवनिंग, पुष्पा जी कह रही हैं खुशी देती कविताएं सदा ही, नासिर जी, धीरज जी, जितेंद्र जी, मनोज जी, जहीर जी,
दिनेश जी, गट्टू लाल जी और ओमकार जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि रेशम की डोर है प्यार का बंधन है, रेशम की डोर है प्यार का बंधन है, उम्मीद को गले लगाता मन का स्पंदन है, उम्मीद को गले लगाता मन का स्पंदन है। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक ही है स्पंदन। जब मैं लिखने बैठती हूं ना, नहीं जानती कि अल्फाज की माला से गजल निकलेगी या नज्म, ना ही ये जानती हूं कि उसे साज मिलेंगे या वो सादा ही बाची जाएगी। मैं तो बस जहन से स्पंदन करते अल्फाज के रंग कोरे कागज पर छिड़क देती हूँ। जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, नहीं जानती कि अल्फाज की माला से गजल निकलेगी या नज्म, ना ही ये जानती हूँ कि उसे साज मिलेंगे या वो सादा ही वाची जाएगी। मैं तो बस जहन के स्पंदन करते अल्फाज के रंग कोरे कागज पर छिड़क देती हूँ। दिल के स्पंदन से तो कई चीजों की शुरुआत होती है, दिल के स्पंदन से तो कई चीजों की शुरुआत होती है। तुम भी तो वहीं खोजे जा सकते हो, तुम भी तो वहीं खोजे जा सकते हो। तो ये थी मेरी कविता स्पंदन। और लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी परंतु सारे नहीं ले पाऊँगी। जहीर जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, शाहनवाज जी, मंजूर जी, बीरेंद्र जी, कमलेश जी, बुडी राम जी, लवकुश जी, हिम्मत जी, बंशीलाल जी, सिकंदर जी और ठाकुर जी और सुरेखा साहू। हाय सुरेखा, सुरेखा बहुत अच्छी कवियत्री है और उनके अभी अभी पहली पुस्तक की लॉन्च भी हुई थी। बंशीलाल जी, निवेदिता, हाय निवेदी। और सुरेखा डिफरेंट स्टाइल बोल रही है तो जो है नई चीज़ें होनी चाहिए ना ज़िंदगी में। प्रदीप जी, अफजल जी और पुष्पा लिख रही है अमेजिंग, और अंजलि जी को भी स्पंदन बहुत पसंद आई। तो सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। हर पल अपनी बात कहता जाता है, हम वही सुनते हैं जो चाहते हैं। हर पल अपनी बात कहता जाता है, हम वही सुनते हैं जो हम चाहते हैं। फिर भी हम हंसें तो वो मुस्कुराता है और जख्म हो तो मरहम लगाता है। फिर भी हम हंसें तो वो मुस्कुराता है और जख्म हो तो मरहम लगाता है। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूं उसका शीर्षक ही है जख्म। जख्मों को कुरेदना अच्छा नहीं होता, किसी चोट लगे पंछी की तरह वो फड़फड़ाने लगते हैं। आसपास चोंच मारकर अमन और चैन तहस नहस करने लगते हैं और अक्सर रक्त भी रिसने लगता है। जख्मों को कुरेदना अच्छा नहीं होता, किसी चोट लगे पंछी की तरह वो फड़फड़ाने लगते हैं। आसपास चोंच मारकर अमन और चैन तहस नहस करने लगते हैं और अक्सर रक्त भी रिसने लगता है। यूं भी कुरेदे हुए जख्मों को कुछ दिन की त्राही, उपद्रव और विस्फोट के पश्चात शांति तो हो जाना है। वैसे भी कुरेदे हुए जख्मों को कुछ दिन की त्राही, उपद्रव और विस्फोट के पश्चात शांति तो हो जाना है। जैसे बाढ़ के बाद नदी शांत हो जाती है, जैसे बाढ़ के बाद नदी शांत हो जाती है। सीखनी होती है जख्मों के साथ सहजीवता, ताकि ना मिलने वाले नदी के 2 किनारों की तरह दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी निकाल दें। सीखनी होती है जख्मों के साथ सहजीवता, ताकि ना मिलने वाले नदी के 2 किनारों की तरह दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी निकाल दें।
तो ये थी मेरी कविता जख्म। 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। अलका जी, सलाम जी, अंकित जी, सरिता जो कि अच्छी कवयित्री हैं बहुत और एडमिन भी हैं, मोहम्मद जी, फुजैल जी, नरेश जी, ईशान जी टच लिख रहे हैं, अंकित जी, सोनू जी, रंजना जी, नरेश जी और विनोद शर्मा जी, बाबुली जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग सब हैं यहाँ पे। हमारे पेज पे आते रहते हैं, यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लिटरेचर के कुछ बुक टॉक्स होते हैं, कोई काव्य गोष्ठी होती है, कुछ पोइट्री मीट्स होती हैं। तो आप जुड़ते हैं तो इन प्रोग्रामों में 4 चांद लग जाते हैं। तो सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। आंखों में बस तेरा ही इंतजार है, दिल में बेबसी है, इस्तरार है। आंखों में बस तेरा ही इंतजार है, दिल में बेबसी है, इस्तरार है। आसमान से फरिश्ता कह गया वो नहीं आएगा, फिर भी न जाने क्यों ज़हन को एतबार है। आसमान से फरिश्ता कह गया वो नहीं आएगा, फिर भी न जाने क्यों ज़हन को एतबार है। तो जो अगली कविता मैं सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है मिलन। जब आंखें बंद करने का प्रयत्न किया तो कुछ पल पल के उड़ते पंछी की तरह फड़फड़ाई, कुछ क्षण तक सांसें धौंकने की तरह चलती रहीं, कुछ लम्हों तक बदन में हलचल सी होती रही और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा और स्थिरता रग रग में समाने लगी। जब आंखें बंद करने का प्रयत्न किया तो कुछ पल पल के उड़ते पंछी की तरह फड़फड़ाई, कुछ क्षण तक सांसें धौंकने की तरह चलती रहीं, कुछ लम्हों तक बदन में हलचल सी होती रही, पर फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा और स्थिरता रग रग में समाने लगी। तुम भी जब अचानक ख्यालों में आ जाते हो तो कुछ ऐसी ही हलचल रूह को कुछ पल के लिए बेचैन कर देती है, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने पत्थर मार दिया हो। तुम भी जब अचानक ख्यालों में आ जाते हो तो कुछ ऐसी ही हलचल रूह को कुछ पल के लिए बेचैन कर देती है, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने पत्थर मार दिया हो। पर फिर दोनों रूह कुछ ऐसे मिल जाती हैं जैसे बादल और पानी। पर फिर दोनों रूह कुछ ऐसे मिल जाती हैं जैसे बादल और पानी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता मिलन। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। सारे कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, करीब 500 लोग अभी जुड़े हुए हैं। राम निवास जी हेलो लिख रहे हैं, जहीद जी हैं, भगवान जी हैं, केपी पंचाल जी वाह बोल रहे हैं, पन्ना लाल जी कैसी हैं बोल रहे हैं। जी मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं हरदम अच्छी रहती हूँ, हरदम खुश रहती हूँ, आप भी ऐसे खुश रहिए। सरिता जी क्या बात बोल रही हैं, निवेदिता जख्म वाह बोल रही हैं, अमित हेलो बोल रहे हैं, रेनू जोशी जी हेलो बोल रही हैं, पांचाल जी नाइस बोल रहे हैं, अमित जी हाउ आर यू बोल रहे हैं। इस कविता तो मैंने दे ही दिया कि मैं हरदम अच्छी रहती हूँ। रमेश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, पारस भाई नाइस लिख रहे हैं, और रेनू जी तालियां बजा रही हैं, और डमरू व्हाट्सएप नंबर दो, जॉब चाहिए क्या? मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सॉरी। ब्रजेश जी लिख रहे हैं बेहतरीन। ये फ़ोन नंबर्स आप लोग लिखना कृपया बंद कर दें क्योंकि ये जॉब एजेंसी नहीं है। और जो है फुजैल जी ने बड़ी अच्छी छोटी सी कविता लिखी है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। सलमान जी हाय लिख रहे हैं, सतीश जी नाइस लिख रहे हैं, विनोद शर्मा जी वाह नाइस लाइन लिख रहे हैं, सरिता उम्दा लिख रही है, थैंक यू सरिता। रेनू जी थम्स अप कर रही हैं, ओंकार जी लिख रहे वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। पंचाल जी वेरी नाइस पोइट्री लिख रहे हैं, दलाई जी नाइस लिख रहे हैं, अजय जी हाय लिख रहे हैं, मेहताब जी हेलो लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे।
एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि नींद तुमको भी कहाँ आएगी, रोशन चांदनी भी तुमको सताएगी। नींद तुमको भी कहाँ आएगी, रोशन चांदनी भी तुमको सताएगी। और गुल जब महकेंगे सुबह सवेरे, किसी हमदम की याद तड़पाएगी। और गुल जब खिलेंगे सुबह सवेरे, किसी हमदम की याद तड़पाएगी। तो पेश है एक कविता जिसका नाम ही है ए कविता। तो अक्सर जो कवि होते हैं ना, उनको एक राइटर्स ब्लॉक होता है। कभी कभी मेरे साथ तो बहुत कम होता है ये राइटर्स ब्लॉक मुझे, परंतु ये मैंने शुरुआती दौर में लिखी हुई कविता है। तो मैं तब राइटर्स ब्लॉक के दौर से गुजर रही थी और तब मैंने ये कविता लिखी थी और उसके साथ ये ब्लॉक खत्म हो गया था। तो सुनाना चाहूंगी ए कविता। ए कविता, क्या वक्त था वो भी जब मैं अपने होठों से हर्फ गिराती और तुमको कभी सजाती कभी संवारती। तुम मुझे यूं महसूस होती जैसे चांदनी खुद धरा पर आ गई हो या फिर कोई हंसनी इतरा कर जमीन पर चल रही हो। ए कविता, क्या वक्त था वो भी जब मैं अपने होठों से हर्फ गिराती और तुमको कभी सजाती कभी संवारती। तुम मुझे यूं महसूस होती जैसे चांदनी खुद धरा पर आ गई हो या फिर कोई हंसनी इतरा कर जमीन पर चल रही हो। ए कविता, याद है वो दिन जब हम एक दूसरे की उंगली पकड़कर चलते और घंटों बातें किया करते थे, खो जाते थे एक दूजे पे ऐसे जैसे रात और तारे। ए कविता, याद है वो दिन जब हम एक दूसरे की उंगली पकड़कर चला करते थे और घंटों बातें किया करते थे, खो जाते थे एक दूजे में ऐसे जैसे रात और तारे। ए कविता, अब या तो वो वक्त घिस गया है और हाथ नहीं आता, या फिर मैं इतनी मशरूफ हो गई हूं अपने कामों में कि तुम संग बातें किए हुए अरसे गुजर जाते हैं। ए कविता, अब तो या तो वो वक्त घिस गया है और हाथ नहीं आता, या फिर मैं इतनी मशरूफ हो गई हूं अपने कामों में कि तुम संग बातें किए हुए अरसे गुजर जाते हैं। सुनो, तुम तो हरदम से खूबसूरत हो और तुम में कोई घमंड है ही नहीं। मुझे कभी कभी आवाज देकर बुला लिया करो ना, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी खूबसूरती में भी 4 चांद और लग जाएंगे। ए कविता, सुनो, तुम तो हरदम से खूबसूरत हो और तुम में घमंड तो है ही नहीं। मुझे कभी कभी आवाज देकर बुला लिया करो ना, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो ये थी मेरी कविता ए कविता। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली नजर गई पुष्पा जी के कमेंट्स पे कि कर लिया करिए कभी कभी बातें। शुक्रिया। अजीत जी नाइस लिख रहे हैं, संजय जी लिख रहे हैं कविता बहुत खूब, संजय जी भी बहुत अच्छे कवि हैं, शुक्रिया। उमर जी हेलो लिख रहे हैं, शान जी लिख रहे हैं बिफोर यू केम द वर्ल्ड वाज प्रोज नाउ पोइट्री इज बॉर्न। क्या बात है, क्या बात है। और जो है दिनेश जी हैं, मोहित जी हैं, मनीष जी हैं, गोविंद जी हैं, जम्बू जी हैं, आर्यन शर्मा जी हैं, सरिता थम्स अप कर रही है, थैंक्स डियर। हरीश जी हेलो लिख रहे हैं, मेहमद जी हैं, राजीव जी लिख रहे हैं लगन कैसी है, ये एतवार कैसा है, जिनको देखा नहीं उनसे प्यार कैसा है। क्या बात है, क्या बात है। सरिता वहाँ लिख रही हैं। तो जो है विभा रानी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, आप ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा, नमस्कार। और सोनू पटेल जी ने भी बड़ी अच्छी कुछ लाइंस लिखी हैं, शुक्रिया। रेनू जी नाइस लिख रही हैं, विनोद शर्मा जी अति सुंदर लिख रहे हैं। तो सुनाना चाहूंगी अब एक 4 लाइनर। दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है, दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है, पर इस केसरिया शाम को लुभाने जाने कहां से तेरी याद चली आई है,
पर इस केसरिया शाम को लुभाने न जाने कहाँ से तेरी याद चली आई है। तो जो अगली कविता है उसका शीर्षक है तुम्हारी यादें। जी हाँ, तुम्हारी यादें। तुम्हारी यादें ओस की बूंदों सी ढक लेती हैं मुझे, और मैं उनकी कोमलता में खो जाती हूँ। कभी महकती हूँ उनके संग, कभी उन्माद के गीत गाती हूँ, और कभी किसी योगिन सी झूमने लगती हूँ। तुम्हारी यादें ओस की बूंदों सी ढक लेती हैं मुझे, और मैं उनकी कोमलता में खो जाती हूँ। कभी महकती हूँ उनके संग, कभी उन्माद के गीत गाती हूँ, और कभी किसी योगिन सी झूमने लगती हूँ। तुम्हारी यादें मुझ पर यूं गिरती हैं जैसे तरुओं से छनकर बारिश की मोतियों सी बूंदें मुझे भिगो रही हैं। सब भीग जाता है मेरा नाजुक तन, मेरा खुश्क मन और मेरी रूह। तुम्हारी यादें मुझ पर यूं गिरती हैं जैसे तरुओं से छनकर बारिश की मोतियों सी बूंदें मुझे भिगो रही हों। सब भीग जाता है मेरा नाजुक तन, मेरा खुश्क मन और मेरी रूह। जिसको याद कर रूह भी भीग जाए वो तो खुदा होता है ना। जिसको याद कर रूह भी भीग जाए वो तो खुदा होता है ना। कहाँ खोज रही थी मैं खुदा को, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में। कहाँ खोज रही थी मैं खुदा को, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में। कहाँ जानती थी कि खुदा मेरे इतने करीब है। कहाँ जानती थी कि खुदा मेरे इतने करीब है। चलो, इस बारिश से मेरी तुमसे एक नई पहचान हुई, और हो गई हूं मैं भी नई सी। चलो, इस बारिश से मेरी तुमसे एक नई पहचान हुई, और हो गई हूं मैं भी नई सी। तो ये थी मेरी कविता तुम्हारी यादें। तो आजकल बारिश का मौसम है, सावन की फुहार है और सब कुछ बड़ा अच्छा सा है। तो एक अच्छी सी कविता मैंने सुनाई आपको। संयम जी हेलो लिख रहे हैं, ललित जी हाय लिख रहे हैं, चंद्र जी अति सुंदर लिख रहे हैं, सुभाष जी हाय लिख रहे हैं, योगेश जी हैं, रेणु जी हैं, रेणु मिश्रा भी ज्वाइन कर ली हैं जो कि बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, और सहदेव जी हैं, रोमा जी है, श्याम शर्मा जी हैं, और असदलाल जी हैं, ईशान जी लिख रहे हैं रोमांस प्रिवेल्स इन स्ट्रेंजनेस, वेरी ट्रू। श्याम जी हैं, अरुण शर्मा जी हैं, गोविंद जी हैं। और तो अब इतने सारे कमेंट्स है कि लेना बहुत मुश्किल है। इस वक्त करीब 1100 लोग जुड़े हुए हैं, परंतु मैं हर बार की तरह आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ और उनको लाइक करती हूँ। तो बढ़ते हैं आगे, और एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि ये जो इसका खिला खिला रूप है ये सिखाता है कि जिंदगी में अभी भी धूप है। ये जो इसका खिला खिला रूप है ये सिखाता है कि जिंदगी में अभी भी धूप है। चाहे कितनी भी मुश्किलें राहों में आ जाएं, खुशबू से महकाते रहना हमें अपना स्वरूप है। चाहे कितनी भी मुश्किलें राहों में आ जाएं, खुशी से महकाते रहना हमें अपना स्वरूप है। मैं तो अपना स्वरूप खुशी से महकाती रहती हूँ। क्या आप भी महकाते हैं इसे? यदि नहीं तो जरूर महकाएं, क्योंकि खुशी हमारे मन के अंदर होती है, हमारे जहन के भीतर होती है। ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। और 2-4 कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। रेणु जोशी जी ताली बजा रही हैं, दिलीप जी हाय लिख रहे हैं, हैदर जी, आरती जी, दिनेश जी, श्रीव्यास जी, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अंकुर जी। तो जो है वक्त का पता नहीं चलता। मैं अपनी आज की आखिरी कविता की ओर पहुंच गई हूँ, और इसका शीर्षक है मुसाफिर। तो मुसाफिर तो आप भी हैं, हम भी हैं। तो मुसाफिर के बारे में मेरे क्या ख्यालात थे उस वक्त, आइए सुनते हैं। थक जाएं तो कोई बात नहीं, लड़खड़ा जाएं तो कोई गम नहीं,
इतनी इनायत करना ए खुदा कि मेरे पाँव को कभी रुकने न देना। थक जाए तो कोई बात नहीं, लड़खड़ा जाए तो कोई गम नहीं। इतनी इनायत करना ए खुदा कि मेरे पाँव को कभी रुकने न देना। चोट लगे तो कोई रंज नहीं, फफोले आ जाए तो कोई शिकवा नहीं। बस इतनी अर्ज है ए खुदा कि मेरे पाँव को कभी थमने न देना। चोट लगे तो कोई रंज नहीं, फफोले आ जाए तो कोई शिकवा नहीं। बस इतनी सी अर्ज है ए खुदा कि मेरे पाँव को कभी थमने न देना। मुसाफिर हूं मैं, और जिस दिन पाँव मेरे ठहर गए, उस दिन जिंदगी मेरी उस तरह निरर्थक हो जाएगी जैसे किसी दरख्त में कभी फल ही ना उगे। मुसाफिर हूं मैं, और जिस दिन पाँव मेरे ठहर गए, उस दिन जिंदगी मेरी उस तरह निरर्थक हो जाएगी जैसे किसी दरख्त में कभी फल ही ना उगे। तो ये थी मेरी कविता मुसाफिर। और कहते हैं ना कि हम अपने जो कुछ पाँव होते हैं, हाथ होते हैं, कान होते हैं, आँख होती हैं, इनका महत्व तब तक नहीं समझते जब तक हम किसी ऐसे जन को ना देख लें जिनको ये जो वरदान है वो प्रभु से प्राप्त ना हुआ हो। तो हम कितने लकी हैं कि हमको पैर हैं, हमको कान है, हमको आँख है। जो नहीं है वो भी उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों हम डिप्रेस्ड होते हैं? हम खुश हों, यही मेरी चाहत है। तो सियोपल जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, पुष्पा लिख रही है बहुत खूबसूरत मुसाफिर, अल्पेश बहावारे, रेनू जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, मोहम्मद जी सुभान अल्लाह लिख रहे हैं, प्रदीप जी हैं, रेनू मिश्रा बहुत खूब लिख रही हैं, निवेदिता वाह वाह लिख रही हैं, शुक्रिया निवी। और जो है सिली प्रभा जी, अल्पेश जी, प्रदीप जी, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब यहाँ पे हैं और ज्वाइन किया हुआ है। परंतु आज के लिए मेरा सेशन यही ख़त्म होने जा रहा है और जाते जाते आपको एक 4 लाइनर हरदम की तरह सुनाना चाहूँगी कि डरने से कुछ हासिल नहीं होता, जिंदगी लगती है जैसे काली रात। डरने से कुछ हासिल नहीं होता, जिंदगी लगती है जैसे काली रात। रख लो बस वो पहला कदम, कुदरत भी तब देती है साथ। रख लो बस वो पहला कदम, कुदरत भी तब देती है साथ। ये तो पॉल डिकोलो की फेमस लाइन भी है कि अगर आपको किसी चीज़ की चाहत है तो सारी कुदरत आपका साथ देती है। तो बस एक पहला कदम लेने की ज़रूरत होती है। यदि आप कुछ चाहते हैं, कोई मंजिल को पाना चाहते हैं, कोई ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो पहला कदम ज़रूर लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इसी ख्वाहिश के साथ नीलम यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहती है। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।